उन्होंने सोचा था कि वे बच जाएंगे। वे गलत थे। एक बॉलीवुड स्टार का कैफे, विदेश में गोलियों से छलनी, हिंसा का एक बेशर्म कृत्य। एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह युद्ध सड़कों पर फैल रहा है और अब एक गिरफ्तारी। मैं यहाँ ये बताने के लिए हूँ कि क्या हुआ, ये कैसे हुआ और इस चौंकाने वाले अपराध के पीछे कौन है। आगे जो होगा वो आपको चौंका देगा। हम बात कर रहे हैं कपिल शर्मा की। हाँ, वही कॉमेडियन जिन्हें आप जानते और प्यार करते हैं। लेकिन ये कोई मजाक नहीं है। उनके कैफे, कप्स कैफे, इन सारे कनाडा को सिलसिलेवार ढंग से गोलीबारी में निशाना बनाया गया है। हमलावरों ने तो बड़ी बेशर्मी से खुद को प्रतिष्ठान पर कई राउंड फायरिंग करते हुए एक वीडियो भी जारी किया। कितनी डरावनी बात है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने अभी इस मामले में एक बड़ी सफलता हासिल की है। लेकिन रुको, असली कहानी तो और भी चौंकाने वाली है। उन्होंने कुख्यात गोल्डी ढिल्लों गिरोह के एक प्रमुख सदस्य बंधु मान सिंह शेखों को दिल्ली में गिरफ्तार किया है। ये गिरोह कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से निकटता से जुड़ा हुआ है। ये गिरफ्तारी बहुत बड़ी है। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर हुई यादृच्छिक हमलों की एक श्रृंखला के बीच की कड़ियों को जोड़ती है। कल्पना कीजिए कि आप एक दिन उठते हैं और पाते हैं कि आपके व्यवसाय पर हमला हुआ है। एक बार नहीं बल्कि कई बार। कल्पना कीजिए डर, अनिश्चितता, आपके सिर पर मंडराता लगातार खतरा। ये सिर्फ कपिल शर्मा के बारे में नहीं है। ये संगठित अपराध की पहुंच और शक्ति, इन गिरोहों के दुस्साहस और क्रॉस फायर में फंसे निर्दोष लोगों के बारे में है। अब बिश्नोई गिरोह ने हमलों की जिम्मेदारी ली, यहाँ तक कि एक वीडियो भी जारी किया। उनका मकसद बॉलीवुड हस्तियों द्वारा व्यक्त कथित धार्मिक विरोधी भावनाएं। लेकिन ये सिर्फ एक दावा नहीं है, ये एक चेतावनी है, बोलने की हिम्मत करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ। जो बात वास्तव में सबसे अलग है वो है इन अपराधियों की सरासर निर्लज्जता। न केवल हिंसा के इन कृत्यों को अंजाम देना, बल्कि उन्हें ऑनलाइन दिखाना कानून के प्रति पूरी तरह से अवहेलना दर्शाता है। और ये जान लीजिए, उन्होंने यहाँ तक दावा किया कि शूटिंग से पहले उन्होंने कपिल शर्मा को फोन करने की कोशिश की। वो किस तरह का संदेश भेजने की कोशिश कर रहे थे? कप्स कैफे पर हमले भयावह थे। एक घटना में ही लगभग 9-10 गोलियां चलाई गईं, जो रेस्टोरेंट की दीवारों और खिड़कियों में लगी। शूटिंग के दौरान कर्मचारी मौजूद थे और इमारत पर मोलोटोव कॉकटेल भी फेंके गए। ये पूरी तरह से अराजकता और आतंक का दृश्य था। गोलियों की आवाज सुनकर सुबह 4:30 बजे निवासियों ने पुलिस को फोन किया। बंधु मान सिंह शेखों की ये गिरफ्तारी आशा की एक किरण है, एक संकेत है कि इन अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाया जा सकता है। लेकिन इससे इतने सवाल भी उठते हैं। एक कनाडाई गिरोह का सदस्य दिल्ली में कैसे पहुंचा? उसकी क्या योजनाएं थी और इसमें और कौन शामिल है? दिल्ली पुलिस चल रही जांच के बारे में चुप है। हालांकि हम इतना जानते हैं कि गिरफ्तारी के दौरान एक चीनी PX-3 पिस्तौल जब्त की गई थी। इससे पता चलता है कि ये आपराधिक नेटवर्क कितने दूर तक फैले हुए और परिष्कृत है। इस मामले के अंतर्राष्ट्रीय निहितार्थ हैं, जो हमारी सुरक्षा प्रणालियों में कमजोरियों और अपराधियों के लिए सीमाओं के पार काम करने की आसानी को उजागर करती है। यहाँ कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। कप्स कैफे पर आखिरी गोलीबारी अक्टूबर में हुई थी, जो 2 पूर्व हमलों के बाद फिर से खुलने के 2 हफ्ते बाद हुई थी। कपिल शर्मा होने की कल्पना कीजिए, अपने व्यवसाय को फिर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, केवल बार बार निशाना बनाए जाने के लिए। इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव विनाशकारी होना चाहिए। ये अन्य व्यवसाय मालिकों, अन्य हस्तियों, इन गिरोहों द्वारा खतरे के रूप में माने जाने वाले किसी भी व्यक्ति को किस तरह का संदेश भेजता है। सरे पुलिस ने पिछली घटना के बाद कैफे के बाहर एक वाहन और मोबाइल CCTV स्टेशन भी तैनात किया, सुरक्षा का वादा किया। लेकिन वो भी इन अपराधियों को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं था। वो अथक है और वो एक संदेश भेजने के लिए दृढ़ है। हमें खुद से पूछने की जरूरत है कि इन हिंसा के कृत्यों से निर्दोष लोगों की रक्षा के लिए और क्या किया जा सकता है। हम इन गिरोहों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से दंड से मुक्ति के साथ काम करने से कैसे रोक सकते हैं? यहाँ दीर्घकालिक योजना क्या है? क्या कपिल शर्मा एक बार की चीज है या ये किसी बहुत बड़ी चीज की चेतावनी है? बिश्नोई गिरोह हिंसा के मामले में शर्मीला नहीं है। हत्या और डराने धमकाने का उनका एक लंबा और खूनी इतिहास है। डर पैदा करने के लिए वो किसी भी हद तक जाएंगे।
आइए ये न भूलें कि ये सब बढ़ते तनाव और धार्मिक विरोधी भावनाओं की पृष्ठभूमि पर हो रहा है। ये एक अस्थिर मिश्रण है और ये उग्रवाद और हिंसा के लिए एक प्रजनन स्थल बना रहा है। ये मामला एक वेकअप कॉल है। हमें समस्या के लक्षणों को ही नहीं बल्कि मूल कारणों को भी दूर करने की जरूरत है। हमें संगठित अपराध पर नकेल कसना, अपने समुदायों की रक्षा करने और सहिष्णुता और समझ को बढ़ावा देने की जरूरत है। तो इन सब का कपिल शर्मा के लिए क्या मतलब है? कप्स कैफे के लिए, दुनिया भर में बॉलीवुड हस्तियों और व्यवसायों की सुरक्षा के लिए? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात साफ है, ये मामला अभी खत्म नहीं है और हम आपको हर अपडेट, हर मोड़ लाने के लिए यहाँ रहेंगे। तो बने रहें और कहीं मत जाइए। इस चौंकाने वाले घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या आप इन गिरोहों की अंतर्राष्ट्रीय पहुंच से हैरान हैं? नीचे कमेंट करें और हमें अपने विचार बताएं। हम आपसे सुनना चाहते हैं और इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। जितने ज्यादा लोग इसके बारे में जानेंगे उतना ही बेहतर होगा। हमें हिंसा और धमकियों के खिलाफ एक साथ खड़े होने की जरूरत है। हमें कपिल शर्मा और इस बेतुके कृत्य से प्रभावित हर व्यक्ति का समर्थन करने की जरूरत है। हमें न्याय और जवाबदेही की मांग करने की जरूरत है, क्योंकि अंत में यही मायने रखता है। एक बात तो तय है कि दिल्ली पुलिस की टीम ने गिरफ्तारी कर अपनी असली हिम्मत दिखाई है। ये कनाला में एक छोटा सा व्यवसाय हो सकता है, लेकिन किसी भी अपराधी को दूरी के कारण सुरक्षित नहीं महसूस करना चाहिए। आइए सरे पुलिस टीम को न भूलें, जिसने दृश्य को सुरक्षित किया और बड़े संकल्प के साथ अपराधों की जांच की। बिश्नोई गिरोह को डरना चाहिए, क्योंकि न्याय के पहिए धीरे धीरे घूमते हैं, लेकिन वे हमेशा घूमते हैं। ये अन्य व्यवसाय मालिकों, अन्य हस्तियों, इन गिरोहों द्वारा खतरे के रूप में माने जाने वाले किसी भी व्यक्ति को किस प्रकार का संदेश भेजता है? निष्कर्ष में ये कहानी संगठित अपराध के खतरों और इसके खिलाफ लड़ाई में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व की एक गंभीर याद दिलाती है। दिल्ली में गिरफ्तारी एक महत्वपूर्ण कदम है, मगर ये सिर्फ शुरुआत है। हमें सतर्क रहना चाहिए, कानून प्रशासन का समर्थन करना चाहिए और कभी भी डर के आगे नहीं झुकना चाहिए। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट करें और अधिक ब्रेकिंग न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें।